Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munazza Khan from Legend Institute of Management Sciences. Today is our first lecture of Intro to Computer Science. In this lecture we will cover inshallah types of computers. Today's topic is types of computers. Types of computers से पहले क्लास में थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को डिस्क्राइब कर दूँ. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में स्टडी किया था कि किस जनरेशन में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था. उस तमाम जनरेशन्स में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको स्टडी करते हुए हमने आगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को लेके चलना है कि किस टाइप में हमारे पास किस टाइप की टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. कंप्यूटर दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है. सबसे पहले ये कि वो कंस्ट्रक्शन के बेस पे और दूसरा ये कि वो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिवाइड हो सकता है. अब कंस्ट्रक्शन और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में चार्ट कम्प्लीटली शो हो रहा है. कंप्यूटर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 टाइप्स हैं हमारे पास. उसमें फर्स्ट एनालॉग, सेकंड हमारे पास डिजिटल है, थर्ड हमारे पास हाइब्रिड, डिजिटल, हाइब्रिड एंड एनालॉग. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा हो. और उसके बाद क्लास हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कितनी टाइप्स आ जाती हैं. द फर्स्ट वन इज़ माइक्रो, सेकंड लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड देन सुपर कंप्यूटर्स. ये तमाम हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की. सबसे पहले क्लास हम इसमें देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एनालॉग कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं. Analog computers are designed to measure the continuous electrical or physical conditions such as current, voltage, flow, temperature, length, pressure, etc. ये तमाम चीज़ें हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एनालॉग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. अब एनालॉग कंप्यूटर्स को मैं सिंपल वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करूँ तो आपको फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ की फॉर्म में आपको जो वेव्स जो हो रही हैं, या आप उसमें जैसे कि उसने कहा कि हम उसका करंट मेजर कर सकते हैं, उसके वोल्टेज, ये अगर आप लोगों ने देखा हो फिज़िकली तो वहाँ पे हम उसको एनालॉग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में मेजर कर सकते हैं. या मैं आपको सिंपल एक और एग्जांपल दूँ. अगर आप लोगों ने ईसीजी देखी हो हार्ट पेशेंट की, तो ईसीजी पेशेंट में भी वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि वेव्स टाइप में उसकी कुछ आउटपुट आती है. वो हम एक क्या प्रेजेंट करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू हम उस आउटपुट को क्रिएट करवा सकते हैं. तो एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे पास वो कंप्यूटर्स हुए जो मेजर कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल और फिजिकल कंडीशंस को. पर्पस क्या होता है हमारे पास, पर्पस यहाँ पे हम स्टडी कर लेते हैं. मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. नॉर्मली दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, नॉट मल्टीपल टास्क. स्पेसिफिक टास्क के लिए ये मेजर किया जा सकते हैं. इसको हम एनालॉग कंप्यूटर्स की की कंपोनेंट्स क्या हैं. द की कंपोनेंट्स ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर्स इज़ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द कंप्यूटर्स कैपेसिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स देखिए. रिस्ट वॉच इफ़ नॉट डिजिटल, अगर वो डिजिटल नहीं है तो वो एनालॉग में होगी. उसके बाद क्या है, योर कार स्पीडोमीटर, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास. प्रेशर, टेम्परेचर, फ्यूल गेज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालॉग कंप्यूटर्स. ये तमाम हमारे पास मेजरमेंट किस में हो रही है, एनालॉग कंप्यूटर्स में हो रही है. एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को, उसके वोल्टेज को, या उसका फ्यूल गेज जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, स्पीडोमीटर, हमारी स्पीड जो भी आ रही है कार की, उसको भी हम इजीली कंट्रोल या मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ यूजेस लिखे हुए हैं एनालॉग कंप्यूटर के. यूजेस में क्या है, द आउटपुट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज़ ऑफन एन एडजस्टमेंट टू द कंट्रोल ऑफ अ मशीन, such as an adjustment to a valve that controls the flow of steam to a turbine generator. It is also used in temperature setting to control the ovens for baking. They have been widely used in simulating the operation of aircraft, nuclear power plants, and the industrial chemical processes. These are different type of uses of analog computers. इसको मैं पहले आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हम उसकी दूसरी टाइप देख रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स. व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास हैं दैट आर डिज़ाइंड टू परफॉर्म डेली रूटीन टास्क सच एज राइटिंग लेटर्स, sending emails, performing calculations in an office,
और क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब ये जितनी भी मैंने यहाँ पे टास्क परफॉर्म की यहाँ पे बोले हैं, ये तमाम टास्क तो हमारे पास डेली बेसिस पे हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं ना। कैलकुलेशंस भी हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भी स्टोर कर रहे हैं, सेंडिंग ईमेल्स हैं, राइटिंग लेटर्स एंड दिस टाइप ऑफ मल्टीपल टास्क। तो ये तमाम टास्क किसके थ्रू हम परफॉर्म करवा रहे हैं? बाय यूजिंग डिजिटल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स मे बी ईदर स्पेशल और जनरल पर्पस। मोस्टली दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। जब हमने एनालॉग कंप्यूटर को अभी स्टडी किया तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या था कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है बट मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। रादर इन डिजिटल कंप्यूटर अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है बट स्पेसिफिक वो रेयरली चांसेस में परफॉर्म करवाया जा सकता है। उसके बाद आ जाएंगे की कंपोनेंट्स टुडे। उसमें की कंपोनेंट मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी अभी हम इसमें यूज़ हो रही है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी चिप्स हम लोगों ने जनरेशन्स में स्टडी किया था। जो जनरेशन्स हमने कंप्यूटर की पढ़ी थी उसमें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंट्रोड्यूस हुए थे और उसका यूज़ क्या था, वहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ डाटा हम उसको स्टोर कर सकते थे या उसको प्रोसेस कर सकते थे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा? इसके एग्जांपल्स हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर्स एंड योर टैबलेट्स, योर मोबाइल फ़ोन एंड मैनी अदर एट्सेट्रा। ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास किसकी आ जाती हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स। जैसा कि उसने कहा कि डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास डेली बेसिस टास्क पे यूज़ हम उसको कर रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसको बेसिकली मैं अगर डिस्क्राइब करूँ सिंपल वर्ड्स में तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में आउटपुट क्रिएट करता है। व्हाट इज़ डिस्क्रीट फॉर्म? डिस्क्रीट फॉर्म हमारे पास होती है 0-1 की फॉर्म में, कि 0-1 की फॉर्म में जो हम आउटपुट क्रिएट करते हैं। जब हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो कंप्यूटर के साथ मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डिजिटल कंप्यूटर में जितनी भी वर्किंग होती है वो तमाम हमारे पास 0-1 के फॉर्म में है। दैट इसीलिए उसको कहा जाता है कि ये मल्टीपल टास्क या जनरल पर्पस टास्क के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर नॉर्मली हमारे पास 0-1 की लैंग्वेज में ही वर्क करता है और अंडरस्टैंड करता है। सो दैट्स वाई हमारे तमाम टास्क डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू इजीली और फास्टली परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेट्स कम टू द यूज़। अब इसके यूजेस देखिए। यूजेस अभी हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो मैं इसके पॉइंट्स यहाँ पे बोल देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग, देन अकाउंटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि आप कोई भी असाइनमेंट बना रहे हो, टाइप कर रहे हो, टाइपिंग कुछ भी कर रहे हैं आप, वो उसमें आ जाएगा। अकाउंटिंग में आप लोग प्रिंट भी कर रहे हो, चेक्स बना रहे हो, या उसमें आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग अपना डाटा स्टोर करवा रहे हो, वो पर्सनल फाइल्स हैं आपकी, कोई इन्वेंट्रीज हैं एट्सेट्रा। इंडस्ट्रियल यूज़ में हो रहा है। उसके बाद साइंस में हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जितना भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, वो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स के थ्रू ही यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है थर्ड टाइप हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर डिस्क्रीट भी है और एनालॉग भी है। ऐसा कंप्यूटर जिसमें हमारे पास दोनों टाइप्स यूज़ हो रही हों, दोनों का कम्बिनेशन यूज़ हो रहा हो, एनालॉग और डिजिटल का, तो वो डिवाइस हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाती है। A computer which possesses characteristics of both analog and digital computers is called hybrid computers. Some computers combine the function of both analog and digital computers. These computers called hybrid computers. For example, ECG machine, CNG pump, cement plant, and etc. अदर ऐसी डिवाइस जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का यूज़ हो रहा हो, तो वो डिवाइस हमारे पास क्या कहलाती है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अच्छा क्लास, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स सबसे बेसिक टाइप है। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने जो स्टडी किया था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, वो कंस्ट्रक्शन की टाइप्स थी। अब हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि कंप्यूटर को हम यूज़ किस वे में कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे कर रहे हैं।
ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स उसकी पहली टाइप है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे पास क्या होते हैं? द माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर्स और सिंपल पीसीज। ये सिंपल जो कंप्यूटर्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, सिंपल पीसी डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको बोला जाता है, वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की टाइप है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन, स्मॉलेस्ट एंड वेरी चीपर कंप्यूटर्स। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। अब 1970s में वो साथ ही ये कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन को स्टडी किया था कि फोर्थ जनरेशन किस पे बिहाव कर रही थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस कर दिया था माइक्रो प्रोसेसर्स ने, जो कि अब करंटली भी यूज़ हो रहा है 1970s टू प्रेजेंट, उसकी डेट थी। अब 1970s टू प्रेजेंट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें उसकी टाइप माइक्रो कंप्यूटर में वो डिफाइन कर रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। जिसमें आपको एग्जांपल दिया मैंने, सिंपल पीसीज हैं, आपके सिंपल लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये तमाम हमारे पास क्या आ जाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स का साइज़ क्या है? सिंपली एक डेस्क पे आप उसको प्लेस कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई फर्दर इतना बड़ा रूम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं वो ऑक्यूपाई करता, तो वो एक ही टेबल पे हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। टावर पीसीज, ये सीपीयू जो टावर फॉर्म में होगा, और एक पीसी या सीपीयू हमारे पास फॉर्म होती है जिसकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, ये उसकी टाइप्स में आ जाएगा। There are different uses of mini computers. They are being widely accepted and used in business, at home and in educational institutes. Definitely हम इसको पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, इसको कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं, और इसको हम बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इजीली पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको मूव करवा सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसमें स्टोर करवा सकते हैं, और इसकी कैलकुलेशंस या जो भी हमारे टास्क हैं उसको हम स्पीडली परफॉर्म करवा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो कंप्यूटर्स। उसकी दूसरी टाइप हमारे पास है लैपटॉप की। माइक्रो कंप्यूटर की ही ये टाइप है। लैपटॉप्स सबसे पहले पीसीज थे, पीसीज को रिप्लेस कर दिया लैपटॉप्स ने। ये तमाम चीज़ें अगर हम पीसीज में देखें तो पीसी हमारे पास सीपीयू उसका सेपरेट है, मॉनिटर सेपरेट है, कीबोर्ड, माउस, तो ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जिसमें हमारा डाटा बहुत ज़्यादा हम लॉस्ट हो सकता था। लॉस्ट होने की बजाय हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना उसे बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसे कि अगर हम घर से ऑफिस जा रहे हैं तो इजीली अपना लैपटॉप कैरी करके लेके जा सकते हैं। अब लैपटॉप में ना तो हमारे पास कीबोर्ड सेपरेट है, और ना ही माउस, ना सीपीयू, ये तमाम चीज़ें एक ही मशीन में इंस्टॉल कर दी गई हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? लैपटॉप की एक टाइप है। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन उसकी है। कंस्ट्रक्शन को आप लोग स्टडी कर लेंगे। यूजेस भी अभी हम डिफाइन कर चुके हैं। यूजेस क्या है? आर जनरली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स एंड बिजनेसमैन। लैपटॉप्स आर बीइंग यूज्ड। डिफरेंट यूजेस अभी हमने स्टडी की है, जैसे कि लैपटॉप्स स्टूडेंट्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और मल्टीपल टास्क के लिए आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। दिस इज़ द टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। अच्छा, उसके बाद लैपटॉप से भी उसके बाद डिफरेंट डिवाइस हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई। बुक है हमारे पास है पाल्म टॉप। पाल्म टॉप कंप्यूटर हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है? ऐसी डिवाइस जो हमारे हैंड में फिट हो जाए, या फिट इजीली हम उसको कैरी कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन आपके हैंड में है। इसके अलावा टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स हमारे पास पाल्म टॉप डिवाइस है, वो डिवाइस जो आप इजीली कैरी कर सको अपने हैंड में, और उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सको, तो उसको हम क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या पॉकेट कंप्यूटर्स। पर्सनल डाटा असिस्टेंट और पॉकेट डिजिटल असिस्टेंट। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाती है इसकी वर्किंग में हमारे पास क्या है? द प्राइमरी इनपुट ऑफ अ पीडीए इज़ अ स्टाइलस। अब इसमें स्टाइलस का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, उसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। आप लोग टैबलेट्स में आप लोगों ने पेन देखा होगा, इलेक्ट्रिक पेन। द पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन जो हमारे पास होता है उसको हम स्टाइलस कॉल करते हैं इन पीडीए। Looks like a small ballpoint pen. This input device is used to write notes and store in the PDA by touching the screen. उसको स्क्रीन टच करने से आप इनपुट कर सकते हो, और उसके बाद आप उसमें कोई भी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से आप कीबोर्ड यूज़ करते हो टाइपिंग के लिए या उसमें इनपुट देने के लिए। तो यहाँ PDA मीन्स पाल्म टॉप कंप्यूटर्स में, हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, बाय यूजिंग स्टाइलस हम उसमें इनपुट दे सकते हैं। ठीक है। आर जनरली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, ट्रेवलर्स एंड बिजनेसमैन, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और इसमें बहुत सारा डाटा हम कॉपी करके
एक जगह से दूसरी जगह हम उसे मूव करवा सकते हैं, उसका डाटा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या थे? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे पास काफ़ी लार्ज साइज़ ऑफ कंप्यूटर्स थे, जो कि हमारे पास एक मोस्टली एक रूम ऑक्यूपाई करते थे, जिसमें हमारा डाटा जिसमें आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, फॉर लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरह के कंप्यूटर्स को हम कॉल करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की स्टोरेज स्पेस, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस, ये तमाम चीज़ें मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट थी। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते थे और उसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से 100 टाइम्स फास्ट थी, क्योंकि उसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी लार्ज अमाउंट होगा, उसको हम इजीली स्टोर करवा सकते हैं एक जगह से उसी प्लेस में, कि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास थी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के डिफरेंट यूजेस हैं यहाँ पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूजुअली लार्ज एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत लार्ज थे कि इसको आपको एक रूम उसको लिए ऑक्यूपाई करना पड़ता है, जिसमें आप अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को सेट कर सकते हो। अगर आप किसी वेयर हाउस में अगर आप लोगों का जाना हो या कभी आप लोग विज़िट करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक वेयर हाउस या लार्ज सर्वर्स आपको शो होंगे। उस लार्ज सर्वर्स टाइप कंप्यूटर्स को हम मेन फ्रेम कॉल करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में होता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं और वहाँ पे स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं उसमें। There are different uses of mainframe computers. Mainframe computers are specially used as servers on the World Wide Web. अभी जैसा कि मैंने सर्वर्स की बात की थी, उसके यूज़ में भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कि सर्वर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। सर्वर्स क्या होते हैं? जो कि नेटवर्क में यूज़ होते हैं अपना डाटा लार्ज अमाउंट की फॉर्म में स्टोर करने के लिए, फॉर लेटर यूज़ या फॉर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आपने कोई डाटा मूव करवाना है या स्टोर करवाना है, तो आप थ्रू सर्वर्स उसको स्टोर करवा सकते हो, यूज़ करवा सकते हो। दे आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, वेयर मैनी पीपल नीड फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द सेम डाटा, which is usually organized into one or more huge databases. उसके बाद आ जाए मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स भी सेम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की टाइप थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को रिप्लेस किया था मिनी कंप्यूटर्स ने। रिप्लेस नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ जस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ही यूज़ किए जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स भी उस तरह से था कि एक रूम ऑक्यूपाई करता था, जहाँ पे उसकी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा या लार्ज अमाउंट ऑफ सर्वर्स वहाँ पे आप स्टोर करवा सकते थे, उसे प्लेस करवा सकते हैं। दे आर स्मॉलर दैन मेन फ्रेम इन साइज एंड अदर फैसिलिटीज सच एज स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड अदर सर्विसेज। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और उसकी दूसरी टाइप या उसका कोई सब कैंपस जो कि हम दूसरे सिटी में उसे प्लेस करें, तो वहाँ पे हम मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। लेकिन क्या होगा, इसकी स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्लो होगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर भी स्लो हो जाएगी और जितना डाटा मेन फ्रेम में स्टोर था उसकी अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगी। तो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सेम एज लाइक द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और इसकी वर्किंग भी सेम होगी एज लाइक सर्वर्स फॉर मल्टीनेशनल, फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर नेटवर्किंग कंपनीज। आई होप क्लास ये आपको क्लियर हो गया हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास टाइप जो है वो हमारे पास है सुपर कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर हमारे पास मेन फ्रेम से भी लार्ज कंप्यूटर से इज अ लार्ज कंप्यूटर और अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स that act as one large computer capable of processing enormous amount of data. They are the fastest and most powerful type of computers. A mini computer and its peripheral equipment can usually fill a small room. Mini computer typically about the size and shape of a wardrobe mounted in a single tall rack. इसमें आप लार्ज आपके पास एक रूम होता है, रूम में आप सुपर कंप्यूटर को प्लेस करते हो। यहाँ पे एक इसकी इमेज भी शो हो रही
इमेज नहीं है क्लास में, इसमें आपको इमेज भी इसकी शो करूँगी कि सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास एक पूरे रूम में उसको ऑक्यूपाई करवा सकते हैं, उसको प्लेस करवा सकते हैं। और ये हमारे पास इसका वर्क क्या होता था, जहाँ पे मैनी कंप्यूटर्स वर्किंग करते थे एज ए सिंगल कंप्यूटर। मतलब कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं या रिसर्च कंपनीज़ हैं, वहाँ पे हमारे पास इस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं जहाँ पे लार्ज प्रोसेसिंग स्पीड और हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हो, जो कि हम मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम में स्टोर नहीं करवा सकते, तो उसको हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में हमारे पास क्या होगा, उसकी फास्टेस्ट स्पीड होगी एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स एंड मोर reliable computers for the large organizations. Here is the working. Columbia is a supercomputer built by Silicon Graphics for NASA. Its main purpose was to simulate the violent collision and merger for spiral galaxies. Supercomputers can execute one instructions in picoseconds, 1000 billionth of second. इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वो एक इंस्ट्रक्शन को 1000 billionth of seconds में वो रन कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। And mostly they are based on the principle of parallel processing. They have extraordinary high speed due to the use of several processors connected in a parallel. उसमें एक प्रोसेसर नहीं होता, उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर्स को सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी कहा कि जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स वर्किंग एज ए सिंगल कंप्यूटर वर्क कर रहे हों, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसर्स भी वर्किंग एज ए सिंगल प्रोसेसर कर रहे हों, तो उसकी स्पीड डेफिनेटली हाई होगी, फास्ट होगी। तो क्लास ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल को स्टडी किया। उसके बाद हमने कंप्यूटर की टाइप्स को स्टडी किया कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और ये इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास। क्लास इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई क्यूरीज हो, यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।